हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही एक बार फिर से जेएमएम और महागठबंधन के नेता जोश में दिख रहे हैं। एक तरफ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी कभी भी आदिवासी का नेता नहीं बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासियों की सबसे बड़े नेता है। तो क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू? चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारी सरकार या हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो विश्वास मत हासिल किए विधानसभा में, इससे हेमंत सोरेन देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बात को कबूला। कल विधानसभा में विश्वास मत जो हासिल हुआ, ये इस राज्य की जनता की जीत है। और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा बाकी गठबंधन के सभी विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचारों के कारण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 महीना तक कठिन कारावास का समय गुजारा और वो बेल में निकल गए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जो टिप्पणी किया है, उससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के वजह से बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके राजनीतिक लाभ के लिए ये कर्मकांड किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना गलाया जाए, तपाया जाए, उतना चमकता है। और आज हेमंत जी उस सोने के तरह चमक रहे हैं और इस राज को भी चमकाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, उनका एक पेपर में छपा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेता पालकी ढोने का काम कर रहे हैं। हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें, यही उनके नसीब में है।
मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। ये राज्य की जनता का सोच है, उनका विचारधारा है, और उस आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे नहीं बल्कि वो नीचे जाएगी। इसीलिए आज यही मेरा कहना था। दादा, ये सदन में जो है आपके निलंबित और निष्कासित 2 विधायक हैं, लोबिन हेम्ब्रम और चौड़कर, तो वो सरकार के पक्ष में वोट किए हैं, तो क्या उनका निलंबन और निष्कासन जो है वापस होगा? देखिए, चमरालिंडा के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माननीय सदस्य लोबिन जी के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने का केस माननीय अध्यक्ष के कोर्ट में चल रहा है, और जहां तक जानकारी हुई है उसके आधार पर उनके खिलाफ में आरोप गठन हो चुका है। लाल जी, झारखंड हाईकोर्ट से जो जमानत मिली है उसके खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है। जा सकता है, जाने में क्या दिक्कत है, जा सकता है, लेकिन ईडी को जिस ढंग से सबूत पेश करना चाहिए था बेल के खिलाफ में, उस ढंग का किसी भी तरह का तर्क उसके पास था नहीं। इसलिए जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, उस डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी। क्या लगता है वहां से भी आप लोग की? एकदम निश्चित यही होगा। हाफिजुल हसन ने जो शपथ ली है जिसमें उसने अरबी की आयतें पढ़ी हैं, उसको लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाया, तुरंत राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया, उनको प्रतिभा ग्रहण करने से रोका जाए, ये वायलेशन है। देखिए, बीजेपी के लोगों को और कुछ नहीं सुझाता है। अरे भैया, उन्होंने यदि उर्दू में बोला, क्योंकि उर्दू द्वितीय भाषा है, तो वो है संविधान में कि किसी भी भाषा से लोग ओथ ले सकता है, बशर्ते कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हम जब पार्लियामेंट गए थे, पहला व्यक्ति थे, हमने संथाली में ओथ लिया था, तो इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी पूरा दम लगा के संथाल और मराठी से लेकर तमाम नेता वहां भूखा गाने की बात कह रहे हैं कि जब जमीन खिसक गई है, हम लोग अब वहां अपना घर बनाएंगे। दम तो इस बार भी लगाया था, लोग बेदम होके काहे लौट गया? इसीलिए वहां कितनों दम लगाए, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का हेलीकॉप्टर उतरता था, कल्पना सोरेन का, 2 किलोमीटर में बाबूलाल मरांडी का भी हेलीकॉप्टर उतरता था। बगल में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन मुंडा जी भी उतरे हुए थे। वहाँ 1000-1500 आदमी से ज़्यादा आदमी नहीं था, और यहाँ 12 से 15 हजार आदमी था। तो इसलिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा समझता है लोग, और हेमंत सोरेन को नेता मानता है। आप कहां से लड़ेंगे इस बार? वो तो तय करेंगे गुरुजी, अध्यक्ष वही है। वरियों से चर्चा है आपके चुनाव का। अब जहां से वो लड़ा दे वहीं से लड़ जाएंगे। लड़ेंगे चुनाव तो